1,43,579 करोड़ रुपए। वो चौंकाने वाली रकम है जिसे खर्च करके पाकिस्तान रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सामरिक हलकों में इस समय सबसे बड़ी हलचल ये है कि पाकिस्तान ने अपने पुराने और पारंपरिक साथी चीन का दामन छोड़ टर्की का रुख कर लिया है। एक तुर्की रक्षा पत्रकार के दावे के मुताबिक दोनों देशों के बीच 65 अत्याधुनिक कान 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स की खरीद को लेकर 15 अरब डॉलर की एक गुप्त डील हुई है। हालांकि अभी तक इस्लामाबाद या अंकारा की तरफ से इस डील की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर यह खबर सच साबित होती है तो यह दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस यानी सैन्य संतुलन को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। एक तरफ जहां भारत 3.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से फ्रांस के साथ 114 आधुनिक राफेल F4 जेट्स की डील को आगे बढ़ा रहा है, वहीं पाकिस्तान द्वारा सीधे 5वें जनरेशन के अदृश्य स्टील्थ जेट्स खरीदने की खबर ने भारतीय डिफेंस प्लानर्स की टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है। आइए इस पूरी एयर वॉरफेयर जियोपॉलिटिक्स को सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं कि आखिर इस कथित डील की सच्चाई क्या है और तुर्की का यह विमान भारत के राफेल के सामने कितना टिकता है। कान, जिसे पहले TFX प्रोग्राम कहा जाता था, तुर्की का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI ने तैयार किया है। इस विमान ने फरवरी 2024 में ही अपनी पहली सफल टेस्ट उड़ान भरी थी। यह एक 2 इंजनों वाला ऑल वेदर एयर सुपीरियरिटी फाइटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका लो रडार क्रॉस सेक्शन है, यानी इसका डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि दुश्मन के बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम और रडार भी इसे आसानी से आसमान में नहीं पकड़ सकते। 5वीं पीढ़ी के नियमों के मुताबिक इसके हथियार विमान के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर बने इंटरनल वेपन बे में छिपे होते हैं, जिससे यह पूरी तरह अदृश्य या स्टील्थ बन जाता है। बिना आफ्टरबर्नर चालू किए भी यह लंबी दूरी तक सुपरसोनिक गति ध्वनि की रफ्तार से तेज बनाए रख सकता है, जिसे सुपर क्रूज क्षमता कहते हैं। इस कथित डील के सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या तुर्की का कान भारत के सबसे घातक हथियार राफेल को धूल चटा सकता है। दोनों विमानों की तकनीकों में एक बड़ा अंतर है, जनरेशन का फर्क। राफेल F4 एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। भले ही यह दुनिया के सबसे आधुनिक और युद्ध में आजमाए गए विमानों में से एक है, लेकिन तकनीकी रूप से यह पूरी तरह स्टील्थ नहीं है। दूसरी तरफ कान को प्योर 5वां जनरेशन स्टील्थ पैरामीटर्स पर डिजाइन किया गया है। नेटवर्क और सेंसर्स का मुकाबला राफेल F4 की असली ताकत उसकी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता है। इसका RBE-2 रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट दुश्मन को भनक लगे बिना उसे ट्रैक करने की ताकत रखते हैं। इसके जवाब में कान में तुर्की का स्वदेशी असेलसन IRST सिस्टम और टॉयगुन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम लगाया गया है, जो रडार ऑन किए बिना भी थर्मल सिग्नेचर से दुश्मन को ढूंढ सकता है। मिसाइल पावर, मार्क क्षमता के मामले में भारत का राफेल अभी भी आगे नजर आता है, क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे घातक मेटियोर BVR मिसाइल लगी है, जिसकी नो एस्केप जोन रेंज सबसे ज्यादा है। अगर पाकिस्तान और तुर्की की यह डील सच है तो यह कूटनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा यू टर्न है। अब तक पाकिस्तान अपने 80% सैन्य साजो सामान के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर था और यह चर्चा जोरों पर थी कि पाकिस्तान चीन से J-31 स्टील्थ फाइटर खरीदेगा। लेकिन तुर्की की तरफ जाने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को शायद चीनी तकनीक पर अब उतना भरोसा नहीं रहा। दरअसल पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग काफी पुराना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी इंजीनियर्स पिछले काफी समय से तुर्की के कान प्रोजेक्ट के बैक एंड डेवलपमेंट में शामिल रहे हैं। ऐसे में यह डील सिर्फ विमान खरीदने तक सीमित नहीं होगी। इसके जरिए पाकिस्तान को स्टील्थ टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर MOU और अपने देश में जॉइंट प्रोडक्शन फैसिलिटी स्थापित करने का मौका भी मिल सकता है। भारतीय वायुसेना इस समय फाइटर स्क्वाड्रनों की भारी कमी से जूझ रही है। भारत ने फ्रांस के साथ 114 राफेल F4 खरीदने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिसे भारत में ही नागपुर के पास असेंबल किया जाएगा। इसके भारतीय वर्जन राफेल F4 प्लस
में भारत अपने स्वदेशी हथियार और एडवांस डेटा लिंक जोड़ने जा रहा है। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि राफेल भले ही सर्वशक्तिमान हो, पर वह एक नॉन स्टील्थ जेट है। अगर पाकिस्तान को 2030 के शुरुआती सालों तक तुर्की से 65 स्टील्थ विमान मिल जाते हैं, तो भारतीय आसमान की सुरक्षा के लिए एक नया खतरा पैदा हो जाएगा। भारत अपने स्वदेशी 5वें जनरेशन फाइटर जेट AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम तो कर रहा है, लेकिन इसके पूरी तरह तैयार होकर सेना के बेड़े में शामिल होने में अभी कम से कम 10 साल या उससे ज्यादा का वक्त लग सकता है। ऐसे में भारत को अपनी फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो इस स्वदेशी प्रोजेक्ट की रफ्तार को दोगुना करना होगा या फिर ग्लोबल मार्केट से जल्द कोई और 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट हासिल करने की रणनीति बनानी होगी।